सो हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वाचिंग द केमिस्ट्री विद स्नेहा। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें हम गैसेस स्टेट पढ़ेंगे। गैसेस स्टेट को सिर्फ हम फॉर्मूला देखेंगे, इसकी फॉर्मूला लिस्ट बनाएंगे, सिर्फ हम इसको फॉर्मूला कवर करेंगे सारे और जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लेंगे। मोस्टली क्या होता है, हम 3 स्टेट पढ़ते हैं मेट्रो की। फर्स्ट हम सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट हम हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ते हैं, लिक्विड स्टेट में हम सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ते हैं। लेकिन गैसियस स्टेट जो होता है मेनली हम से स्किप कर देते हैं एक बार के लिए, बट इसमें काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इन जेई, नीट, ऑल्सो इन द एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स, टिफोर, नैट एंड गेट। ये सब टॉपिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप जितने भी मैं फॉर्मूले करवा रही हूँ ये आपके लिए गेट तक के लिए, गेट के एग्जाम्स तक के लिए सफिशियंट होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन हमारी वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द आइडियल गैस इक्वेशन। आप सबको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। पी वी इक्वल्स टू nRT। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है P1V1 अपॉन N1T1 एंड इक्वल्स टू P2V2 N2T2। तो हम ये कहाँ से हमने ड्राइव किया, ये सारी चीज़ें हम हमारे 3 लॉ के थ्रू देखते हैं। मेनली हम 3 लॉ होते हैं और एक और लॉ होता है एवोगैड्रो लॉ। तो हमारे 4 लॉ हमारे पास है, बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। बोयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। हमने एन तो सब में कांस्टेंट माना है कि एन की वैल्यू 1 है या फिर और कुछ है, ठीक है ना। 2, 3 कांस्टेंट है एक, और टी यहाँ पे बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टी कांस्टेंट होता है। तो अगर टी कांस्टेंट है तो प्रेशर क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वॉल्यूम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, P1 P2 V2 V1, ओके। देन चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, V1 T2 T1 T2, ठीक है। देन आता है गै-लुसाक्स लॉ। गै-लुसाक्स लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1 P2 T1 T2। देन हमारे इसमें आता है एवोगैड्रोस लॉ। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट रहते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, V1 V2 N1 N2। तो ये हमारे पास में 4 लॉ है। 4 लॉ से डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकते हैं बहुत बार कि किसमें कौन सा कांस्टेंट है, किसमें कौन सा कांस्टेंट और किसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी। मोलर मास और डेंसिटी के बीच का रिलेशन देखते हैं। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे और भी जैसे कि हम पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें भी काम आता है। तो इसको ईजिली आप याद कर सकते हो। मैं इसको ऐसे याद करती हूँ, PM डर्टी मतलब PM इक्वल्स टू DRT। इट्स ओनली ट्रिक, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये जस्ट हम याद करने के लिए वे कर रहे हैं कि PM इक्वल्स टू DRT। और जो वेपर डेंसिटी होती है हमारी वो क्या होती है, मोलर मास अपॉन में 2, ओके। देन हम नेक्स्ट हमारे बात करते हैं मिक्सिंग ऑफ गैसेस की। मिक्सिंग ऑफ गैसेस किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। इसे हम क्या बोलते हैं, डाल्टन्स लॉ भी कहते हैं मिक्सिंग ऑफ गैसेस को। तो ये सब चीज़ हम मेनली पहले किसके लिए पढ़ रहे हैं, आइडियल गैस के लिए। पहले हम आइडियल गैस के लिए पढ़ेंगे, देन हम नेक्स्ट किस लिए पढ़ेंगे, रियल गैस के लिए पढ़ेंगे। तो आइडियल गैस में मिक्सिंग कैसे करेंगे, प्रेशर टोटल TA प्लस PB, पार्शियल प्रेशर है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है PV इक्वल्स टू nRT होता है, तो n हम कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं। तो P टोटल V टोटल RT, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, P प्रेशर एंड द V वॉल्यूम। और इसको इस वे में लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। दोनों फॉर्म में हम कैसे भी लिख सकते हैं डाल्टन्स लॉ को। फिर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हमने उधर देखा, वो तो हमने डेंसिटी देखी थी। अभी मिक्सचर की डेंसिटी, इसमें कुछ नहीं करना, आपको ये डेंसिटी मिक्सचर की ले लेनी है। यहाँ पर प्रेशर भी डेंसिटी मिक्सचर की ले लेनी है और यहाँ पे जो मोलर मास है वो भी मिक्सचर का ले लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास में इफ्यूज़न और डिफ्यूज़न रेट। इफ्यूज़न और डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न मतलब कोई भी मान लो आपके पास में एक सिलेंडर है, उसमें एक होल बना हुआ है, तो वहाँ से जो गैस रिमूव हो रही है, जब वो गैस निकल रही है तो वो कितनी निकल रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, उसका मोलर मास क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, और होल का जिस होल में से वो निकल रही है वो देखते हैं। तो जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रूट ऑफ मोलर मास, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ होल के। तो हमारे पास में ये वाली और ये वाली 2 टर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम कैसे लिखते हैं, तो जो रेट होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पार्शियल प्रेशर के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रूट ऑफ मोलर मास। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और डायरेक्टली ये टर्म भी पूछी जा सकती है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। देन अपन 2 टर्म्स के फॉर्म में और देखते हैं रेट को, एक तो मोल्स की टर्म में और एक वॉल्यूम की टर्म में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। रेट क्या हो जाएगी,
मतलब कितने मोल्स रिलीज हो रहे हैं कितने टाइम पे, वो उसकी रेट हो जाएगी। कितना मतलब कितने मोल्स रिलीज हो रहे हैं, कितने प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, और टाइम टेकन उनको कितना टाइम लग रहा है, तो वो किसके बराबर हो जाएंगे, रेट के बराबर हो जाएंगे। तो रेट अगर हम देखते हैं तो सेम वही हमने लिखा। अब देखो यहाँ पे रेट को क्या लिख सकते हो आप लोग, N1 T1 N2 T2 P1 P2 रूट M2/N1। अब यहाँ से आपको क्या होगा कि आपको T1 पूछ लेगा, आपको सारी टर्म्स दी होंगी, या फिर आपको N2 पूछ लेगा, तो आपको कुछ भी पूछे हमें आराम से हम इजीली निकाल सकते हैं। सेम हम इसके लिए करेंगे वॉल्यूम के लिए, V1 T1 V2 T2 P1 P2 रूट M2/N1। तो ये हमारा रेट का फॉर्मूला था, अगर इफ्यूज़न और डिफ्यूज़न की फॉर्म में अगर आ जाता है। उसके बाद में हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैक्सवेल इक्वेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ये सिर्फ आपको इक्वेशन ध्यान में रखनी है, क्योंकि डायरेक्ट ये इक्वेशन भी पूछ ली जाती है कि मैक्सवेल इक्वेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है, 3 वेलोसिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, हमें जानते हैं। सबसे पहले कौन सी होती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, देन होती है एवरेज वेलोसिटी, देन होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है, VMP से रिप्रेजेंट करते हैं √2RT/m। वी एवरेज क्या हो जाएगी, √8RT/πm, और रूट मीन स्क्वायर क्या हो जाएगी, √3RT/m। इस पे देखो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, आपको एक एवरेज वेलोसिटी दे देगा और आपसे ये पूछ लेगा रूट मीन स्क्वायर, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, इससे आप मोलर मास या टेम्परेचर निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो और आप ये फाइंड कर सकते हो। तो ये तीनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, इसमें जो VRMS होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, देन V एवरेज, देन VMP। आप इस रेशो से दे सकते हो। ये रेशो कहाँ से आया, आप R की वैल्यू रखोगे, T की वैल्यू रखोगे, M की वैल्यू रखोगे, कोई भी, तो आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी और आपको ये एक रिलेशन मिल जाएगा इन तीनों वेलोसिटीज़ के बीच में। तो ये रिलेशन भी पूछ लिया जाता है बहुत बार कि VRMS सबसे ज़्यादा होता है, फिर V एवरेज, फिर VMP। ओके फ्रेंड्स, देन नेक्स्ट हमारे पास में अब हम बात करेंगे रियल गैस की। हमने आइडियल गैस के लिए पढ़ा जो भी अभी तक हमने देखा, देन हम बात करते हैं रियल गैस। तो जेड एक क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। जैसे देखो फॉर्मूला सेम ही है, हम पढ़ते हैं PV = NRT। अब जेड है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो जेड हो गया यहाँ पे। अब इसके 3 रिलेशंस आते हैं हमारे पास में। अगर जेड है, अगर ये 1 के इक्वल हो जाएगा ना, तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज ए आइडियल गैस बिहेव करेगा। और अगर हम देखते हैं जेड क्या हो जाए, >1 तो रिपल्शन होगा, और Z<1 हो जाए तो अट्रैक्शन होगा, एंड दोनों टर्म में ये क्या होगा, रियल गैस जैसे बिहेव करेगा। ओके, देन एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये भी डायरेक्ट रिलेशन आता है, ये पोस्टुलेट के अंदर होता है। जो काइनेटिक एनर्जी के हम पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं तो उसी में आता है ये। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। आपको बहुत बार क्वेश्चन देगा कि आपको बहुत कुछ चेंज करके दे देगा और पूछेगा कि टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही तो टेम्परेचर भी नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके, और इसका फॉर्मूला होता है 3/2 nRT। ठीक है फ्रेंड्स, देन नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी लास्ट है वन डर वाल गैस इक्वेशन होता है रियल गैस के लिए। हम देखते हैं रियल गैस के लिए इक्वेशन क्या होती है, P + AN² V² V - NB = nRT। ये बहुत इजी इक्वेशन है, आप याद कर सकते हो। ये किसके लिए, जब n मोल हो, और अगर n की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास में ये इक्वेशन आएगी। तो क्या होगी इक्वेशन, P + ANV² V - NB = nRT। देखो ये पूरी टर्म तो वही हो गई, PV = nRT वाली, तो बस इनके लिए चेंज कर दिया इसको। अब देखो ये कैसे लिखा मैंने, P = ये P आपका यहाँ पे है, ये nRT था ही, मैं V/N, ये मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो V - NB आ गया, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या होता है कि अगर लो प्रेशर पे पूछ लेगा, अभी हमने पढ़ा जेड क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, तो वो क्या होता है PV/M nRT, n कॉन्स्टेंट है, तो इस जब लो प्रेशर पे होगा तो जेड की वैल्यू क्या होगी, RT - A/VM। आप इसको डायरेक्टली याद करना है, अभी हम शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, नहीं तो नहीं मैं आपको इसको पूरा डेरिवेशन भी बताती। और देन नेक्स्ट हम देखते हैं हाई प्रेशर पे, तो क्या हो जाता है 1 + PV/RT। तो ठीक है, आपको ये पूरे याद करना है। देन नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक देखते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। इस रिलेशन पे भी डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। एक्चुअली गैस स्टेट में क्या है कि फॉर्मूलाज हैं कुछ ज़्यादा, इतना एप्लीकेशन पार्ट इतना नहीं है, तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है और ना उनको अप्लाई भी किया जा सकता है इन फॉर्मूलाज को। तो बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है, A/RB। A और B हमने किस में देखा, हमने रियल गैस की इक्वेशन में देखा। तो A किसके लिए था, अट्रैक्शन के लिए होता है, एंड B फॉर रिपल्शन। अब हम 3 क्रिटिकल कांस्टेंट पढ़ते हैं, एक वॉल्यूम के लिए, एक प्रेशर के लिए, एक टेम्परेचर के लिए। तो वॉल्यूम के लिए तो क्या होता है 3B, PC = A/27B² और TC 8A/27RB, और ये इन तीनों में रिलेशन होता है। PCVC = 3A/RTC। ये चारों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स, मैं आपसे कह रही हूँ, तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से याद करिएगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये एक फॉर्मूला लिस्ट थी जो मैंने अपने नोट से प्रिपेयर की और मैंने भी इसी वे में इसको पढ़ा है।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, और आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी डीएम कर सकते हैं अगर आपको और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।